हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हमारे पास है मैथ का क्वेश्चन सेकंड शिफ्ट का। हमारा तो सेट कोड है, बुकलेट सीरीज़ है बी, और कोई भी सीरीज़ वाले मिला सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो पहले नंबर क्वेश्चन पर आते हैं पहले नंबर क्वेश्चन पर। पहला नंबर क्वेश्चन कह रहा है 42 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्त का क्षेत्रफल। तो इसका वृत्त का क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो इसका बी आंसर सही होगा। इसके बाद सेकंड नंबर पर आते हैं, दो वृत्त की त्रिज्याओं का अनुपात 4:3 है, तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। तो 2 नंबर क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है, 16:9। इसके बाद तीसरे नंबर क्वेश्चन पर आते हैं, यदि एक वृत्त का क्षेत्रफल तथा परिधि संख्यात्मक रूप में बराबर है तो वृत्त का व्यास कितना होगा। तो तीसरे नंबर का क्या कह रहा है, वृत्त का व्यास कितना होगा। तो इसका ए ऑप्शन सही है 2। इसके बाद 34 नंबर पर क्वेश्चन पर आते हैं, tan 30 डिग्री गुने sin 30 डिग्री गुने sec 60 डिग्री बराबर तो कितना होगा। ए ऑप्शन सही है 1/√3। आर त्रिज्या तथा कोण थीटा वाले त्रिज्या खंड के संगत चाप की लंबाई है, तो संगत चाप की लंबाई कितनी है। बी ऑप्शन सही होगा, θ/360 गुने 2πr। इसके बाद छठा नंबर क्वेश्चन पर आते हैं, बिंदु -2,5 किस चतुर्थांक में स्थित है। तो इसका बी ऑप्शन सही होगा, द्वितीय चतुर्थांक। इसके बाद 7 नंबर पर आते हैं, बाई से बिंदु 3,4 की दूरी है, तो इसका ऑप्शन ए सही होगा 3। इसके बाद 8वां नंबर पर आते हैं, मूल बिंदु से बिंदु -6 की दूरी है, तो 8 नंबर क्वेश्चन का ए ऑप्शन 2√3 सही होगा। इसके बाद आते हैं 9 नंबर क्वेश्चन पर, बिंदुओं 4,5 और -3,2 के बीच की दूरी, ये दोनों के बीच का दूरी निकालना है। तो इसका बीच का दूरी का आंसर आता है बी ऑप्शन सही है, √58। अब 10वें नंबर पर आते हैं, बिंदुओं 3,4 और 7,8 को मिलाने वाली रेखाखंड का मध्य बिंदु के निर्देशांक है। तो 10 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही होगा, 2,6। इसके बाद 11 नंबर पर आते हैं, साइन स्क्वायर 37 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 53 डिग्री। 11 नंबर का आंसर बी सही होगा, एक आंसर इसका होगा। इसके बाद 12 नंबर पर साइन स्क्वायर 48 डिग्री माइनस कॉस स्क्वायर 42 डिग्री का मान। तो 12 नंबर क्वेश्चन का यह ऑप्शन 0 सही होगा। इसके बाद आते हैं 13 नंबर क्वेश्चन पर, यदि tan थीटा √3 हो तो सेक का मान। तो सेक का मान पूछ रहा है 13 नंबर क्वेश्चन में, तो इसका सेक का मान 2 होगा, डी ऑप्शन सही है। इसके बाद आते हैं 14 नंबर क्वेश्चन पर, यदि कॉस थीटा प्लस सेक थीटा बराबर 5/2 हो तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा का मान। तो 14 नंबर क्वेश्चन का कॉस स्क्वायर प्लस सेक स्क्वायर थीटा का मान पूछ रहा था, इसका बी आंसर सही होगा, 17/4। इसके बाद 15 नंबर पर आते हैं, कॉसेक स्क्वायर 57 माइनस tan स्क्वायर 33 डिग्री। तो इसका 15 नंबर क्वेश्चन का एक आंसर सही होगा बी। इसके बाद 16 नंबर पर आते हैं, कॉस 20 डिग्री साइन 70 डिग्री प्लस साइन 20 डिग्री कॉस 70 डिग्री। तो 16 नंबर क्वेश्चन का आंसर एक सही होगा, ए आंसर। इसके बाद साइन 38 डिग्री माइनस कॉस 52 डिग्री, तो इसका आंसर 0, ए ऑप्शन सही होगा। इसके बाद 18 नंबर पर आते हैं, यदि 3 सिक्कों के एक साथ उछाला जाता है तो तीनों का परिणाम आने की प्रयुक्तता। तो तीनों की परिणाम आने की प्रयुक्तता बी ऑप्शन 1/4 होगा। इसके बाद 19 नंबर पर आते हैं, यदि PE बराबर 0.05 तो PE बराबर, तो इसका 19 नंबर का बी ऑप्शन सही है, 0.95। इसके बाद 20 नंबर पर आते हैं, साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 कॉस स्क्वायर थीटा। तो 20 का आंसर C -1 सही होगा। इसके बाद 21 पर आते हैं, दो संख्याओं का आयतनों का अनुपात 4:5 है, तो उनकी आधार त्रिज्याओं का अनुपात 2:3 है, तो उनकी उदैर्घ्य ऊंचाई का अनुपात, तो उसकी ऊंचाई का अनुपात पूछ रहा है, तो इसका 9:5 होगा। इसके बाद 22 पर, यदि समांतर श्रेणी में n पद 5 - 3n हो तो उसका सार अंतर क्या होगा। तो 22 का बी ऑप्शन -3
सही होगा। इसके बाद 23 नंबर पर आते हैं, किसी त्रिभुज के शीर्ष बिंदु योग का निर्देशांक 4,6, 0,4 और 5,5 है, तो इसके केंद्रक निर्देशांक होंगे। तो इसके 23 नंबर क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है, 3,5। इसके बाद 24 नंबर पर एक बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 264 मीटर स्क्वायर तथा इसका आयतन 924 मीटर क्यू है, तो इसके व्यास और ऊंचाई का अनुपात। 24 नंबर क्वेश्चन का आंसर डी 7:3 सही है। इसके बाद 25 नंबर, यदि बिंदु ए बी बी सी और सी ए से बने त्रिभुजों का केंद्रक मूल बिंदु हो तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर है, तो किसके बराबर है? 3ABC के। सी ऑप्शन सही होगा। इसका 26 नंबर पर आते हैं, यदि किसी त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक 0,4, 0,0 एवं 3,0 हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 26 नंबर 6 बी ऑप्शन सही होगा। इसके बाद दो समरूप त्रिभुजों के भुजाओं का अनुपात 4:9 है, तो इनके क्षेत्रफलों का अनुपात होगा। तो इनके क्षेत्रफलों का अनुपात डी ऑप्शन सही है, 16:81। इसके बाद आते हैं 28 नंबर क्वेश्चन, यदि त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज डी ई एफ समरूप तथा बी सी बराबर 4 सेंटीमीटर, ई एफ बराबर 5 सेंटीमीटर तथा त्रिभुज ए बी सी क्षेत्रफलों का 80 सेंटीमीटर, तो त्रिभुज डी ई एफ का क्षेत्रफल पूछ रहा है। 28 नंबर क्वेश्चन पर 125 सेंटीमीटर स्क्वायर सही होगा। इसके बाद 29 पर, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर हो तो वृत्त का क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो 14 सेंटीमीटर त्रिज्या है, तो वृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसके बाद आते हैं 30 नंबर पर, तो यदि किसी वृत्त की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है तो वृत्त का परिधि कितना होगा? तो वृत्त का परिधि होगा 88 सेंटीमीटर। इसके बाद आते हैं 31 नंबर क्वेश्चन पर, तो 31 नंबर कह रहा है 0.49 को P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, जहाँ P और Q का पूर्णांक A इज नॉट इक्वल टू 0। इसका ऑप्शन बी सही होगा, 49/99। इसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा अपरिमेय संख्या है? तो देखने में पता चल रहा है कि 20√27 अपरिमेय संख्या है। इसके बाद 33 नंबर पर बहुपद इतने का शून्य कितना हो? बहुपद 10x प्लस -25 का शून्य कितना होगा? तो इसका ए ऑप्शन सही होगा। इसके बाद आते हैं 34 नंबर को, बहुपद 3x² प्लस 8x का घात। तो ये तो 34 नंबर क्वेश्चन का दो आंसर सही होगा, ये तो 2 घात है। इसके बाद 35 नंबर को, निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात समीकरण है? तो निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात समीकरण है? तो 35 का सी ऑप्शन सही होगा। इसके बाद 36 पर आते हैं, यदि पी तथा क्यू अभाज्य संख्या है तो क्यू और P² का मासा, तो इसका मासा पूछ रहा है, तो इसका मासा P² होगा। इसके बाद साइन 90 डिग्री माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर, तो 37 का सी आंसर 0 सही होगा। इसके बाद 38 नंबर पर आते हैं, तो 38 नंबर कह रहा है A बराबर 2Q गुने 3, B बराबर 2 गुने 3, C बराबर 3N गुने 5 तथा ABC का LCM 2Q 3² गुने 5 हो तो n बराबर पूछ रहा है, तो n बराबर 2 होगा। इसके बाद 39 नंबर पर दो अपरिमेय संख्याओं 3 + √5 तथा 3 - √5 का गुणनफल है, तो इसका गुणनफल हो जाएगा एक परिमेय संख्या। इसके बाद 40 नंबर पर आते हैं, द्विघात बहुपद में x² प्लस 4x माइनस 12 का शून्यक, तो इसका शून्यक पूछ रहा है, तो इसका शून्यक होगा 2, -6। इसके बाद 41 नंबर पर समान ऊंचाई के दो बेलनों का आयतनों का अनुपात 4:9 है, तो इनके वक्र के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? तो इसका ए ऑप्शन सही होगा, 2:3। यदि एक शंकु और एक बेलन का व्यास और ऊंचाई समान हो तो उनके आयतनों का अनुपात कितना होगा? तो 42 का बी ऑप्शन 1:3 सही होगा। इसके बाद 43 नंबर पर आते हैं, तो tan 45 - tan 30/1 + tan 14
इंटू 10 13, तो इसका ए ऑप्शन सही होगा। रूट अंडर 3 माइनस 1 और बटा रूट अंडर 3 प्लस 1। यदि बिंदु ए और इंटू ए एक्स कॉमा 2 बी इंटू 3 कॉमा -4 तथा सी इंटू 7 कॉमा -5 संरेखीय है, तो एक्स का मान बताएं। तो 44 का इसका आंसर इनमें से कोई नहीं, डी होगा, इसमें आंसर है नहीं उसका। एक त्रिभुज ओ ए बी जिनके शीर्ष ए इनका का क्षेत्रफल वर्ग इकाई में है, तो इनका 45 का आंसर 1/2 ए बी होगा। इसके बाद आते हैं 46 में। यदि बिंदु 4, ए रेखा 2x - 3y = 5 पर स्थित है, तो ए का मान बताएं। तो 46 का एक आंसर होगा ए। इसके बाद 42x² - 2x - 3 = 0 तथा x² - 8x + 15 = 0 उभयनिष्ठ मूल, तो इसका 47 का आंसर 3 होगा बी। इसके बाद किसी भी वृत्त के बाह्य बिंदु P से दो स्पर्श रेखाएं पी ए, तो यदि पी ए 5 सेंटीमीटर तो पी बी की लंबाई पूछ रहा है, तो 48 के बी ऑप्शन 5 सेंटीमीटर सही है। इसके बाद आते हैं 49 पर। किसी समांतर श्रेणी का दूसरा पद 15 और पाँचवा पद 25 है, तो इसका सार्वमांतर क्या होगा? तो सार्वमांतर इसका 3 होगा। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 50 नंबर पर। 13 और 17 का समांतर माध्य क्या है? तो 13 और 17 का समांतर माध्य बी ऑप्शन इसका सही है 15। इसके बाद आते हैं 51 नंबर। यदि वृत्त की परिधि तथा त्रिज्या का योग 51 सेंटीमीटर, तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी? तो वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर, ए ऑप्शन सही है। इसके बाद फिर 8 सेंटीमीटर त्रिज्या को गोले को पिघलाकर 32 सेंटीमीटर ऊंचाई के शंकु के रूप में लाया जाता है, तो शंकु के आधार की त्रिज्या, तो शंकु के आधार की त्रिज्या ए ऑप्शन सही है 8 सेंटीमीटर। इसके बाद 53 यदि एक वृत्त की क्षेत्रफल क्रमशः 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर त्रिज्याओं के वृत्त के क्षेत्रफलों के योग के बराबर है, तो उसकी वृत्त की त्रिज्या क्या होगी? तो वृत्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर होगी। इसके बाद आते हैं 54 नंबर क्वेश्चन। एक समबाहु त्रिभुज ए बी सी की भुजा ए है, तो इसका क्षेत्रफल होगा, तो इसका क्षेत्रफल होगा बी ऑप्शन √3/4a²। इसके बाद 55 ए बी सी एक समबाहु त्रिभुज जिसमें कोण सी 90 डिग्री का है, तो यदि ए 6 सेंटीमीटर तो ए बी 6√2 सेंटीमीटर, आंसर इसका होगा बी। इसका 56 नंबर। tan θ/sec θ - 1 प्लस tan θ/sec θ + 1 बराबर, तो इसका 56 का आंसर सी होगा 2 sec cosec θ। इसके बाद 57 पर 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु पर पी पर स्पर्श रेखा पी क्यू केंद्र ओ से जाने वाली एक रेखा बिंदु क्यू से इस प्रकार की ओ क्यू 12 सेंटीमीटर पी क्यू की लंबाई, तो पी क्यू की लंबाई कितना होगा ये बताना है, तो इसका आंसर डी सही होगा √119। इसके बाद 58 नंबर पर आते हैं। एक सिक्का को उछलाकर पट आने की प्रक्रिया, तो ये तो इजी ऑप्शन है, बी ऑप्शन सही होगा 1/2। इसके बाद 59 नंबर पर दो पासे को एक साथ फेंके, तो इन पासों के ऊपर आने वाली संख्याओं का योग 10 होने की प्रक्रिया, तो इन पासाओं को आने का योग पूछ रहा, तो 1/12। इसके बाद 60 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। sin 90 × tan 60 cos 30, तो इसका बी ऑप्शन सही होगा 3/2। इसके बाद 61 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। तो P/2m गुने के रूप में 0.6 लिखा जाता है, तो इसका 61 का आंसर बी होगा सही। ये 67/2 2√2² गुने 5²। इसके बाद 62 नंबर पर sin² थीटा बराबर, तो sin² थीटा बराबर 1 - cos² थीटा। इसके बाद समीकरण के युग्म 3x - 2y + 3 = 0, 4x + 3y - 4 7। इसको समीकरण बना के हल करना पड़ता है, तो इसका आंसर सी होगा, x = 5 y = 9।
इसके बाद 64 नंबर पर आते हैं। एक समांतर श्रेणी के प्रथम 3 पद क्रमशः 3y-1, 3y+1 तथा 5। तो बाई का मान बताएंगे, तो बाई का मान बताना पड़ रहा है, तो बाई का मान सी होगा 5। इसके बाद आते हैं AP बराबर AP 6, 9, 12 डॉट 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 का सार्वधांतर। तो सार्वधांतर इसका पूछ रहा है, तो सार्वधांतर ए ऑप्शन सही होगा 3। इसके बाद साइन 10 डिग्री का पूछ रहा है, तो कॉस 80 डिग्री। इसके बाद आता है 8, 5, 2 डॉट 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 का 40वां पद इसका पूछ रहा है 67 नंबर का। तो 67 40वां पद -109। इसके बाद आते हैं 68 नंबर पे AP 11, 15, 19 का कौन सा पद 51 है। तो कौन सा पद इसका 51 आएगा, तो इसका 11वां पद 51 आएगा, सी ऑप्शन सही है। इसके बाद निम्नलिखित में किसका मान 1/√2 के बराबर है। तो किसका मान 1/√2 के बराबर है, cos 45 डिग्री का। यदि tan थीटा √3 तो थीटा का मान क्या होगा, तो थीटा का मान डी ऑप्शन सही होगा 60 डिग्री। इसके बाद आते हैं 71 नंबर क्वेश्चन 2, 7, 5, 8 का माध्यक। तो इसका माध्यक पूछा, तो माध्यक सी ऑप्शन सही होगा 5। इसके बाद 72 नंबर का तो इसका बहुलक पूछ रहा है, तो बहुलक तो 7 तो बहुत ज़्यादा मतलब क्या है, तो इसको डी ऑप्शन सही होगा 7। इसके बाद वर्ग अंतराल में 15 और 25 के वर्ग चिन्ह। तो इसका वर्ग चिन्ह पूछ रहा है, तो वर्ग चिन्ह 20 होगा। इसके बाद आते हैं 74 नंबर क्वेश्चन वर्ग अंतराल में 2, -5, 2 -5, 5 -8, 8 -11, 11 -14 के वर्गों की लंबाई। तो इसके वर्ग में 74 नंबर क्वेश्चन का आंसर बी सही होगा 3। इसके बाद 75 नंबर सेक A - cos A cot A + tan A। तो इसका 75 नंबर क्वेश्चन ए बी ऑप्शन सही होगा। इसके बाद 76 नंबर पर आते हैं। तो 76 यदि 4 लगातार विषम संख्या का माध्य 6 है, तो सबसे बड़ी संख्या तो सबसे बड़ी संख्या पूछ रहा है, तो 9 होगा, बी ऑप्शन सही है। सूत्र से बहुलक परिकलित करने के लिए वर्गों की लंबाई कैसी होनी चाहिए, तो समान होनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद 78 नंबर पर एक बारंबारता बंटन के मध्य तथा बहुलक के क्रमशः 28 तथा 16 हैं, तो इसका माध्यक क्या होगा। तो इसका माध्यक पूछ रहा है 78 नंबर का, तो इसका माध्यक 24, सी ऑप्शन सही होगा। इसके बाद 79 पर आते हैं साइन 45 डिग्री tan साइन 45 tan 45 सेक 45 बराबर। तो इसका बी ऑप्शन एक सही होगा। शंकु का पूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो शंकु का पूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है πr × r+l। इसके बाद आते हैं 81 नंबर पर एक थैली में 7 लाल, 8 हरा और 5 सफ़ेद गेंद। एक गेंद यदि निकाला जाता है, तो इनके लाल और ना सफ़ेद होने की प्रयोगिता, ना लाल होने की ना सफ़ेद होने की प्रयोगिता पूछ रहा है। तो इसका सी ऑप्शन 2/5 सही होगा। इसके बाद 82 नंबर पर आते हैं। तो 82 नंबर पूछ रहा है यदि cos थीटा बराबर A/B है, तो साइन थीटा बराबर, तो साइन थीटा बराबर बी ऑप्शन सही होगा इसका। इसके बाद 83 नंबर पर आते हैं √1 - sin A बटा √1 + sin A। तो इसका ऑप्शन बी सही होगा, सेक A - tan A। इसके बाद 84 नंबर tan 30 डिग्री साइन 30 डिग्री cos 60 डिग्री cosec 30 डिग्री बराबर। तो इसका 84 नंबर पर पूछ सकते 1/√3, ए ऑप्शन सही है। इसके बाद आते हैं 85 नंबर यदि A बराबर 45 डिग्री, तो सेक A + cosec A का मान। तो सेक A और cosec A का मान पूछ रहा है, तो इसका डी ऑप्शन सही होगा 2√2। इसके बाद आ रहे हैं 86 नंबर यदि सूर्य का उन्नयन 59 डिग्री है, तो 30 मीटर की लंबी छाया बनने वाली उदय मीनार की ऊंचाई। तो मीनार की ऊंचाई पूछ रहा है, तो मीनार की ऊंचाई होगी 30√3 मीटर। इसके बाद 87 नंबर यदि अल्फा बराबर बीटा बराबर 30 डिग्री, तो cos × α + बीटा का मान। तो cos ×
अल्फ़ा प्लस बीटा का मान पूछ रहा है तो सी ऑप्शन 1/2 सही होगा। इसके बाद आते हैं 88 नंबर 2 10 30 डिग्री 1 माइनस 10 स्क्वायर 30 डिग्री बराबर तो √3 सी ऑप्शन सही है। इसके बाद 10 65 डिग्री बता cot 25 डिग्री का मान तो बी ऑप्शन 1 सही होगा। इसके बाद 10 5 डिग्री गुने 10 30 डिग्री गुने 4 10 85 डिग्री तो इसका मान 4/√3। यदि किसी द्विघात बहुपद p इंटू एक्स बराबर 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3 के शून्यक अल्फा प्लस बीटा हो तो ए अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर तो इसका ऑप्शन ए सही होगा 7/6। इसके बाद 92 यदि बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी के शून्यकों बराबर परंतु विपरीत चिन्ह के हों तो अल्फ़ा बराबर तो इसका 92 का सी ऑप्शन 0 सही होगा। इसके बाद 93 में यदि किसी निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात बहुपद जिसके शून्यक 0 और 5 हो तो इसका बी ऑप्शन एक्स स्क्वायर माइनस 5x सही है। इसके बाद आते हैं 94 नंबर क्वेश्चन पर तो ए का मान जिसके लिए समीकरण निकाय ए एक्स प्लस 10y बराबर 9 2x प्लस 5y बराबर 11 कोई हल नहीं है तो इसका 4D ऑप्शन सही है। इसके बाद 95 2x प्लस 5x माइनस 12 बराबर 0 का मूल्य है तो इसका सी ऑप्शन -4 सही होगा। इस बार 96 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं समीकरण 3√3x स्क्वायर प्लस 10x प्लस √3 बराबर 0 का विवेचक बराबर है तो 64 सी आंसर सही होगा। इसके बाद 97 पर आते हैं तो 234 के अभाज्य गुणनखंड 3 का घात क्या होगा तो सी ऑप्शन 2 सही है। इसके बाद 93 एक द्विघात बहुपद के शून्यक का योग तथा गुणनफल क्रमशः -3 एवं 2 है तो इनका बहुपद क्या होगा तो बी ऑप्शन सही है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। इसके बाद 99 पर एक घात वाला बहुपद कहलाता है तो एक घात वाला बहुपद रैखिक बहुपद कहलाता है। 2 घात वाला द्विघाती बहुपद और 3 घात वाला त्रिघात बहुपद। निम्नलिखित में से त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप है ये लास्ट क्वेश्चन है तो इसका सी ऑप्शन सही है। तो ऐसे ही पढ़ाई लिखाई की वीडियो देखने के लिए चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें और डेली का मतलब क्वेश्चन फर्स्ट सीटिंग सेकंड सीटिंग दोनों सीटिंग का मिलाया जाएगा इसी चैनल पर तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और इम्पोर्टेंट VVI क्वेश्चन भी आते रहता है तो शाम को अवश्य देख लें। तो थैंक्स फॉर वाचिंग।